Hello students, today we are going to study about some tests on series for the convergence and the divergence of the series from the topic of infinite series. तो इसमें सबसे पहले हमारा टेस्ट आता है फर्स्ट राबिस टेस्ट, जिसकी स्टेटमेंट है इफ़ सीरीज़ ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज देन सीरीज़ ए एन will converge or diverge accordingly as the limit n tends to infinity n times ब्रैकेट में a n over a n plus 1 minus 1 ग्रेटर देन और लेस देन 1। कहने का मतलब है कि अगर ए एन हमारे पास सीरीज़ जो हमारे पास सीरीज़ ए एन है इसकी टर्म्स पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, ये कन्वर्ज करेगी। सीरीज़ ए एन विल कन्वर्ज इफ़ दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन 1, it will diverge if this quantity is less than 1। तो लेट्स सी द प्रूफ फर्स्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टेस्ट हमारे पास एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं, जिनके प्रूफ्स आपके सिलेबस में हैं, मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगी। जिनका नहीं है वो हम स्किप कर देंगे, बट क्योंकि उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वी विल स्टडी द क्वेश्चंस ऑल्सो। तो इसका प्रूफ है, हमने ले लिया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम्स ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू l। अब ये l ग्रेटर देन 1 है तो हमें शो करना है कि ये कन्वर्ज करेगी, और अगर लेस देन 1 है तो हम देखेंगे कि ये डाइवर्ज करेगी या नहीं। तो हम पहले केस लेते हैं l ग्रेटर देन 1 के लिए। वी विल चूज़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट l इज़ ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर l आपके पास ग्रेटर देन 1 दैट इज़ 2 है अगर समझ लीजिए, और एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट ग्रेटर देन 0, तो हम 0.1 ले लेते हैं। अगर एप्सिलॉन को 0.1 या 0.2 भी ले लेते हैं, तो अगर हम 2 में से 0.1 माइनस करते हैं तो वी विल गेट 1.9 विच इज़ अगेन ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ऐसा अगर हम लेते हैं तो बिकॉज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टाइम्स ए एन प्लस 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू l है, तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट आ रही है l। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इसमें लिमिट की जो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहाँ से हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम m बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर्स के सेट के लिए सच दैट l माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन n टाइम्स दिस term less than l plus epsilon for all n greater than equal to m। therefore n times a n minus a n plus 1, मतलब आपने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया n टाइम्स a n माइनस ए एन प्लस 1, मतलब एलसीएम लेके, तो आपके पास ये टर्म बन गई विच विल बी ग्रेटर दैन एल माइनस एप्सिलॉन ए एन प्लस 1, ये वाली टर्म वेयर ए एन प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है। तो अगर हमारे पास ये आता है तो देयर और वी कैन से n टाइम्स ए एन माइनस एन, जैसे हमने इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाई है। हमारे पास ये चीज़ आ गई, l से मल्टीप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले गए और कुछ नहीं किया है। या फिर हम कह सकते हैं कि हमने माइनस टाइम ए एन प्लस 1 दोनों तरफ माइनस करवा दिया है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ माइनस हमने करवा दिया ए एन प्लस 1। उसके बाद हमने इसमें कॉमन ले लिया, ए एन प्लस 1 कॉमन ले लिया यहाँ से भी, तो वी गेट, आप इसको ओपन करके देखिए तो एन टाइम्स ए एन हो गया, एन माइनस एन टाइम्स ए एन प्लस 1 हो गया, उसको हमने कॉमन ले लिया माइनस एन प्लस 1 ए एन प्लस 1, और यहाँ से आपके पास आ गया एल माइनस एप्सिलॉन में भी हमारे पास ए एन प्लस 1 कॉमन लेके एल माइनस एप्सिलॉन माइनस 1। अब रिप्लेस किया एन को m से। अब क्योंकि हमारे पास ये रिज़ल्ट ट्रू किसके लिए है, n जब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा। ठीक है, तो हमने एक एक करके देखते हैं अगर उसके ऊपर की टर्म्स के साथ क्या होता है, तो m, m प्लस 1, m प्लस 2, m सो ऑन n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे लिए ट्रू है, तो इसलिए हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं। हमने रिप्लेस कर लिया एंड वी गेट n माइनस 1 तक, तो हम एक पहले हमने m रखा, तो हमारे पास इस टर्म से आ गया m a m, m जहाँ जहाँ था n जहाँ जहाँ था वो m से रिप्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे आ गया a m प्लस 1 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद a m प्लस 1 रख दिया n की जगह पे, तो m प्लस 1 a m प्लस 1 माइनस m प्लस 1 दैट इज़ 2, m प्लस 2 हो गया, a m प्लस 2 हो गया इधर, और इसी तरीके से l माइनस एप्सिलॉन माइनस 1 और ये m प्लस 2। इसी तरीके से n माइनस 1 तक जब हम करते गए तो हमारे पास n की जगह n माइनस 1 रखा, a n माइनस 1 माइनस n a n l माइनस एप्सिलॉन, ये आ गया। सिंपल कैलकुलेशन से एक एक करके आप जब रखेंगे तो यू विल नो बेटर। तो एडिंग दीज जो भी हमारे पास टर्म्स आई हैं इन सबको हमने ऐड कर दिया। अब ये देखिए आप,
कि आपके पास यहाँ पे टर्म्स कौन कौन सी आ रही है, जैसे माइनस एम प्लस वन, ए एम प्लस वन माइनस में है, यहाँ पर ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड टर्म है वो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एक ये टर्म बचेगी और एक ये लास्ट वाली टर्म बचेगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो ये है, एम ए एम माइनस एन ए एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन माइनस वन, और बाकी सारी टर्म्स आपकी ऐड हो गई। अब ये चीज़ क्या है, इट इज़ द पार्शियल सम। तो पार्शियल सम कैसे है, पार्शियल सम एस एन का, बिकॉज एन इज़ ग्रेटर देन एम है, एन इज़ ग्रेटर देन एम है, या इक्वल भी हो सकता है। तो एस एम तक जो टर्म्स आ रही हैं उनको हमने यहाँ पे माइनस करवा दिया, क्योंकि ए एम वाली टर्म नहीं है, ए एन है, तो इसीलिए ये शो कर रहा है कि एस एन माइनस एस एम इज इक्वल टू दिस वन। ये आप आराम से लिख सकते हैं जब आप पार्शियल सम लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गई वो टर्म, फिर देयर एस एन हमारे पास ये लिख दिया, और एस एन माइनस एस एम क्या आ गया, 1 ओवर एल माइनस एप्सिलॉन माइनस वन एम टाइम्स ए एम माइनस एन ए एन। यहाँ से लेसर हो गई ना टर्म, ये शो कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये आपके पास A1 A2 अप टू AN था, और यहाँ पे आपके पास ये टर्म आ गई विच इज़ फर्दर लेस देन 1 ओवर एल माइनस एप्सिलॉन माइनस एम टाइम्स ए एम, बिकॉज एन ए एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो मतलब इसमें से कुछ माइनस किया हमने, जैसे 0.2 0.4 या 5 या 6 या 7 कुछ भी टर्म हो सकते हैं, तो ये पॉजिटिव टर्म ही रहेगी। अगर किसी भी एलिमेंट से कोई पॉजिटिव टर्म लेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका जो रिजल्टेंट है वो उस नंबर से लेस हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं 5 में से 2 माइनस करती हूँ, ऑटोमेटिकली ये 5 से लेस है, इस नंबर से लेस है, तो हमारे पास आ गया 3, तो 3 तो लेस हो गई, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया लेस देन 1 ओवर एल माइनस एप्सिलॉन, और ये वाली टर्म सिर्फ। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या आ रहा है, एस एन इज़ लेस देन एस एम प्लस होल द टर्म एम टाइम्स ए एम, एस एन इज़ लेस देन सम ए पॉजिटिव फाइनाइट नंबर। ये पॉजिटिव है, एल पॉजिटिव है, एप्सिलॉन माइनस वन जो भी है, एल माइनस एप्सिलॉन इज़ आ गया ना आपके पास ग्रेटर देन वन। तो अगर ग्रेटर देन वन है तो ऑटोमेटिकली अगर माइनस वन करेंगे, जैसे 2 है तो ग्रेटर देन वन है, 2 माइनस वन करेंगे तो 1 आएगा, इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तो इट्स अ फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। तो एस एन क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। एस एन आपके पास सीक्वेंस है ना, क्योंकि ये आपके पास पार्शियल सम्स फॉर्म करता है सीरीज़ का। एस एन जो ये सीक्वेंस है इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। अब क्योंकि ये इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जेंट है, देयरफॉर सीरीज ए एन इज कन्वर्जेस। तो हम कह सकते हैं कि अगर एल ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज ए एन कन्वर्ज करते हैं। अब हम मान के चलेंगे एल लेस देन 1, we choose epsilon is greater than 0 such that L is less than L plus epsilon is less than 1। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी है। L अगर 1 से छोटा है, जैसे 0.5 है, और हमने एप्सिलॉन कुछ ऐड कर रहे हैं 0.2 तो 0.7, इट इज़ ऑटोमेटिकली लेस देन 1, क्योंकि ये तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है एप्सिलॉन। तो इसीलिए हमारे पास क्या हुआ, n टाइम्स ए एन ओवर एन प्लस वन माइनस इज़ लेस देन एल प्लस वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जो हमने इक्वेशन 1 में शो किया। दैट इज़ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस और एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, और ये हम कह सकते हैं कि बाय फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। तो हमारे पास ये आ गया। हमने इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ए एन प्लस वन इज़ अ क्वांटिटी विच इज़ ग्रेटर देन 0। अगर लेस देन 0 था तो ये क्वांटिटी चेंज हो जानी थी, ठीक है। फिर हम वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो अगर ये नीचे जो है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्म मल्टीप्लाई करो तो ये सेम ही रहता है ना, अगर नेगेटिव करते तो ऑपोजिट हो जाता है। तो n टाइम्स ए एन माइनस ए एन प्लस वन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन ए एन प्लस 1। तो जैसे हमने इससे पहले वाले केस में किया था जिसमें हमने L इज़ ग्रेटर देन 1 लिया है, वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके हमने इसको जो सेम टर्म्स हैं उनको कंबाइन किया, n+1 अगेन इट इज़ लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 होता है तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए एन टाइम्स ए एन इज लेस देन n+1 ए एन प्लस वन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अगर ये m ग्रेटर देन और इक्वल टू m होता है तो ये केस होता है, तो वही रिप्लेसिंग करेंगे, हम n को रिप्लेस करेंगे m+1 है, क्योंकि ये चीज़ ट्रू है तो हम इन सबको यूज़ कर सकते हैं। ये n ट्रू है तो m आ गया, m के टाइम यहाँ पे n आ गया,
एम प्लस वन, पहले हमने एम रखा तो ये आ गया एम ए एम लेस देन ए एम प्लस वन, ए एम प्लस वन लेस देन एम प्लस टू, ए एम प्लस टू, एन टाइम्स ए एन। फिर आपके पास एम प्लस वन रखते हैं जब, तो वो उस तरीके से हमारे पास बनता जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट में जो बन रहा है वो ये बनेगा, इसलिए कंबाइन कर दिया एम ए एम लेस देन एन ए एन। अल्टीमेटली हमारे पास आता है ए एन इज़ ग्रेटर देन एम ओवर एन ए एम। इसको हम के मान लेते हैं। ठीक है, ए एन इज़ ग्रेटर देन के ओवर एन, वेयर एम ए एम के मान लिया इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो इसका मतलब ए एन क्या हो रहा है, आपके पास इंक्रीज होती जा रही है, बट ये अपर बाउंड कोई नहीं है, मतलब बाउंडेड अबव नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, अभी ए एन है इज़ ग्रेटर देन के ओवर एन हो गया, के पॉजिटिव हो गया, तो वन ओवर एन हमारे पास एक सीरीज़ होती है जो हम पी टेस्ट से कहते हैं कि वो डाइवर्जेंट है, बिकॉज पी यहाँ पर वन है। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कहेंगे कि ये भी डाइवर्जेंट है, क्योंकि हमारे पास अपर बाउंड तो इसका भी नहीं है। तो देयरफॉर सीरीज ए एन इज़ डाइवर्जेस। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाया, ये जो सीरीज़ है इसके बारे में चेक किया, बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन ए एन, तो ये जो फॉलो करेगा, अगर ये डाइवर्ज करता है तो ये भी डाइवर्ज करता है। ये हमने बहुत पहले जब आपने कंपैरिजन टेस्ट स्टडी किए थे वहाँ किया था। तो इसका मतलब सीरीज़ ए एन भी डाइवर्ज करेगा कब, जब आपके पास एल लेस देन वन होगा। ठीक है, जो हमने एल लिया था। तो हमें पता चल गया रैबिस टेस्ट से कि अगर हमारे पास लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन की लिमिट एल होती है, इफ़ एल इज़ ग्रेटर देन वन इट कन्वर्जेस, इफ एल इज़ लेस देन वन इट डाइवर्जेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट। ये जो टेस्ट है इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ इसमें ये करवा रही हूँ। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट। इफ सीरीज ए एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज है, देन सीरीज ए एन कन्वर्जेस इफ लिमिट एन ए एन ओवर ए एन प्लस वन माइनस वन, ब्रैकेट में माइनस वन, ये ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लाई विद लॉग एन इज ग्रेटर देन वन। अगर ये ग्रेटर देन वन आता है, क्योंकि यहाँ तक हमारा रैबिस टेस्ट है, ठीक है, ये इतना सा, उसके बाद माइनस वन के बाद मल्टीप्लाई लॉग एन किया तो डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट आ जाता है विच इज़ ग्रेटर देन वन। अगर ये होता है तो ये कन्वर्ज करेगा, अगर ये लेस देन वन होता है ये लिमिट, तो हमारी डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज़ गॉस टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट कभी भी फेल नहीं होता है, क्योंकि इसके पास रिजल्ट म्यू इज़ इक्वल्स टू, जो इसकी लिमिट है इज ग्रेट इक्वल टू के लिए भी, इक्वल टू वन के लिए भी रिजल्ट है। हालांकि जो हमारा बर्ट्रैंड टेस्ट है ये भी फेल हो जाता है इफ़ दिस लिमिट इज़ इक्वल टू वन, क्योंकि ग्रेटर देन और लेस देन के लिए तो केसेस हैं, लेकिन इक्वल टू के लिए नहीं है। और वैसे ही रैबिस टेस्ट में भी लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन के लिए केसेस हैं, इक्वल टू के लिए नहीं है। तो गॉस टेस्ट पढ़ लेते हैं, ये बहुत जगह यूज़ भी होता है। तो इसमें स्टेटमेंट है इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर देन जीरो, दैट इज़ पॉजिटिव टर्म सीरीज है, एंड ए एन ओवर ए एन प्लस वन। अगर इस रेशो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस वन प्लस म्यू ओवर एन, वेयर म्यू इज़ सम क्वांटिटी, प्लस ओ जो है ये ऑर्डर है। ऑर्डर कहने का मतलब है कि जो भी टर्म्स इससे आगे होंगी वो कंटेन करती होगी वन ओवर एन स्क्वायर, यानी उसकी ऑर्डर वन बाय एन स्क्वायर होगी, या फिर उससे ज़्यादा की टर्म है, हम इसमें मर्ज कर देते हैं। यानी अगर मैं इसको इसके साथ लिखती, मतलब ये पूरा अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगी ऑर्डर वन ओवर एन। कहने का मतलब है कि इसमें वन ओवर एन जो टर्म है उससे ऊंची टर्म्स वन ओवर एन स्क्वायर, वन ओवर एन क्यू, वन ओवर एन रेज़्ड पावर फोर, वन ओवर एन रेज़्ड पावर फाइव, सब इसी में कंटेन हो जाती है। तो इसमें है वन प्लस, क्योंकि हमारी कंडीशन सिर्फ यहीं तक फुलफिल हो जाती है, इसलिए हम बाकी की टर्म्स को देखेंगे भी नहीं, और हमारे पास सिर्फ ये जो है हम सारी टर्म्स को ऑर्डर में मर्ज लिख लेते हैं। देन सीरीज ए एन कन्वर्जेस, कन्वर्ज करेगी इफ म्यू इज़ ग्रेटर देन वन, दिस म्यू इज़ ग्रेटर देन वन, एंड डाइवर्ज करेगी फॉर म्यू लेस देन और इक्वल टू वन के लिए। ठीक है, तो अब लेट्स सी म्यू इज़ नॉट इक्वल टू वन के लिए प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। तो हम ए एन ओवर एन प्लस वन अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वन प्लस म्यू ओवर एन प्लस ऑर्डर, मतलब आपके पास जो भी टर्म्स आ रही हैं वन ओवर एन स्क्वायर या इससे ग्रेटर की, तो इसको लिख दिया हमने, इसको रैबिस टेस्ट तक फॉर्म कर लिया, एन टाइम्स ए एन ओवर एन, इसको लिख सकते हैं म्यू प्लस ऑर्डर वन ओवर एन।
ठीक है, तो अब यहाँ पे तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं बाय राबिस टेस्ट. सीरीज ए एन विल कन्वर्ज इफ म्यू इज़ ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्ज इफ म्यू इज़ लेस देन 1. अब व्हाट अबाउट म्यू इज़ इक्वल टू 1? ये तब केस था जब म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 1 था. अगर म्यू इज़ इक्वल टू 1 हो जाता है तो हम म्यू की जगह 1 रखेंगे और हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे म्यू ओवर एन लिखा था प्लस ऑर्डर 1 ओवर एन स्क्वायर, क्योंकि राबिस टेस्ट में एक एन यहाँ होता है तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया दिया, म्यू हो गया. और यहाँ पे ऑर्डर क्या बन गया, 1 ओवर एन. कहने का मतलब एन यहाँ से चला गया ना, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक लेसर एन की पावर हो गई. तो ऐसे ही यहाँ पर भी हमने कर दिया है कि यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास एन इस साइड हम ले गए हैं, लेफ्ट साइड क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 1 प्लस ऑर्डर 1 ओवर एन. ठीक है, तो n टाइम्स ए एन ओवर ए एन प्लस 1 माइनस वन लेफ्ट साइड ले गए, ऑर्डर 1 ओवर एन. इसी में हमने क्या किया, अब क्योंकि हमारे पास बर्टन टेस्ट भी है जो हमने इससे पहले किया, डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट, तो उसमें हमने देखा है लॉग एन भी आता है. तो यहाँ पे हमने एन ए एन ओवर एन प्लस 1 माइनस वन लॉग एन बना दिया. इसमें भी लॉग एन मल्टीप्लाई हो गया, हर एक टर्म के साथ हो गया, इसलिए ऑर्डर लॉग एन ओवर एन लिख दिया है. नाउ टेकिंग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन ए एन ओवर एन प्लस 1 माइनस वन लॉग एन इज इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन ओवर एन. वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू 0, तो हमने सीधा 0 लिखा. तो ये टर्म आ गई पूरी की पूरी क्या, इक्वल टू 0 विच इज़ लेस देन 1. और डी मॉर्गन्स एंड बर्टन टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज ए एन विल डाइवर्ज इफ़ दिस लिमिट इज़ लेस देन 1. तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर म्यू इज़ इक्वल टू 1 होता है तो इट विल डाइवर्ज. ठीक है, और अगर म्यू ग्रेटर देन 1 होता है इट विल कन्वर्ज एंड इट डाइवर्जेज इफ लेस देन और इक्वल टू 1. अब एक लास्ट हमारा एक टेस्ट है लॉगरिथमिक टेस्ट, लेकिन उससे पहले हम another फॉर्म ऑफ गॉस टेस्ट देख लेते हैं क्या है. इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू ओवर एन, सेम वैसा ही है, प्लस अल्फ़ा एन जो है आपके पास कोई सीक्वेंस हो सकती है जो कि बाउंडेड सीक्वेंस है. अगर ये बाउंडेड है तो हम तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं. वे पी इज़ ग्रेटर देन 1 अगर हम लेते हैं देन द सीरीज ए एन कन्वर्जेस फॉर म्यू इज़ ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेस फॉर म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 1. जहाँ पे हमारे पास पहले ऑर्डर मतलब कोई भी टर्म होती थी जहाँ पे मतलब 1 ओवर एन की फॉर्म में रहेंगे, 1 ओवर एन स्क्वायर 1 ओवर एन क्यू 1, लेकिन यहाँ पे अगर अल्फ़ा एन भी की टाइप की कोई एलिमेंट आ जाता है जो कि एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो भी हम ये रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं. नाउ लॉगरिथमिक टेस्ट, इफ़ ए एन इज़ ग्रेटर देन 0 देन द सीरीज ए एन विल कन्वर्ज इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन टाइम्स लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ लिमिट n tends to infinity n log a n over a n plus 1 लेस देन 1. बेसिकली ये टेस्ट तब यूज़ होते हैं जहाँ पर गॉस टेस्ट यूज़ नहीं हो सकता, कॉचीज रूट टेस्ट नहीं हो सकता, या डी मॉर्गन्स टेस्ट यूज़ नहीं हो सकता, राबिस टेस्ट नहीं हो सकता, या जहाँ पे फेल हो रहे हैं ये टेस्ट तो हम वहाँ पे लॉगरिथमिक टेस्ट तब यूज़ करते हैं मोस्टली. या फिर जब एक्सपोनेंशियल की कोई टर्म आ रही है या लॉगरिथमिक टर्म्स आ रही हैं तो हम वहाँ पे इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं. तो इस टेस्ट को प्रूफ देख लीजिए बिकॉज ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है. तो लेट बी एन इज इक्वल्स टू 1 ओवर एन रेज़ टू पावर पी. हमें ये प्रूफ करना है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन लॉग एन ए एन ओवर एन प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 1 होता है तो ये कन्वर्ज करेगा, और अगर लेस देन 1 होता है तो डाइवर्ज करेगा. तो हम बी एन मतलब कंपैरिजन टेस्ट एक तरीके से उसको हम ले रहे हैं. यहाँ पे बी एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन रेज़ टू पावर पी ले लेते हैं. तो सीरीज बी एन हो गया, इट विल कन्वर्ज फॉर पी इज़ ग्रेटर देन 1 बाय पी टेस्ट. ठीक है, नाउ सीरीज ए एन विल कन्वर्जेंट इफ़ ए एन ओवर ए एन प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन बी एन ओवर बी एन प्लस 1. क्यों, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है. अगर p इज़ ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इसका मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसको हम तभी कहेंगे अगर ये टर्म इसमें सेटिस्फाई होती है. तो कहने का मतलब है कि अगर हम बी एन हमारे पास क्या था 1 ओवर एन रेज़ टू पावर पी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 ओवर एन रेज़ टू पावर पी, और यहाँ पर जो नीचे है बी एन प्लस 1 मतलब एन में ऐड हो रहा है प्लस 1, तो यहाँ पे 1 ओवर एन प्लस 1 होल टू द पावर पी हम बी एन प्लस 1 को लिख सकते हैं. फिर हमने इसको रेसिप्रोकल किया, फिर हमने सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, फिर हमने यहाँ पे लॉग लिया बिकॉज वी नीड टू शो दैट ये जो लॉग है यहाँ पे ये चीज़ आ रही है एन लॉग ए एन
ओवर ए एन प्लस वन। तो इसके लिए हमें लाने के लिए हमने लॉग लगाया बोथ साइड्स, और फिर उसके बाद लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज ग्रेटर देन पी टाइम्स लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, पी टाइम्स लॉग वन प्लस वन ओवर एन। अब हमें लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि एक्स की जगह पे वन ओवर एन है। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला दैट इज़ एक्स माइनस वन ओवर टू एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर थ्री एक्स क्यूब माइनस ऑल्टरनेटिव चल रहा है एन अप टू इन्फिनिटी। फिर हमारे पास आ गया एन, यहाँ पे वन ओवर एन था, इसको हमने ग्रेटर यहाँ पे कर दिया बिकॉज एन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, क्योंकि एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास आ गया एन टाइम्स लॉग ए एन ओवर एन प्लस वन ग्रेटर देन पी वन माइनस सबकी एक एक पावर लेस होगी। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इफ़ लिमिट एंड टेंड्स, अब हमने लिमिट ले ली तो लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी ये सम तो ज़ीरो हो जाएगा। जो भी अपर टर्म्स है सब में एन क्यूब एन फोर एन फाइव एन सिक्स आएंगे। तो हमारे पास आ गया एन लॉग ए एन प्लस वन इज़ ग्रेटर देन p विच इज़ p इज़ फर्दर ग्रेटर देन वन। इसका मतलब क्या हो गया, p ग्रेटर देन वन है तो ये विल ग्रेटर देन वन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट विल कन्वर्ज ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम सिमिलरली इसी बेसिस पे हम प्रूव करेंगे कि सीरीज ए एन विल डाइवर्ज इफ लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी एन लॉग ए एन ओवर ए एन प्लस वन इज़ लेस देन वन। ठीक है, इसमें आपके पास ये डाइवर्ज करेगा और हम ये इसी तरीके से आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें अभी तक रैबिस टेस्ट, गॉस टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, डी मॉर्गन्स बर्ट्रैंड टेस्ट सारे कर लिए हैं, और इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस नेक्स्ट टॉप लेक्चर में करेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं आई होप आप सब उसे प्रैक्टिस करें, अच्छे से उनके प्रूफ्स देखें, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखें। ओके, थैंक यू।